हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक देखे हैं, जिनमें अपन ने सबसे पहले नाउन को देखा, उसके बाद अपन ने टेंस को देखा, उसके बाद अपन ने प्रोनाउन को देखा और फिर वॉइस, और लास्ट अपन ने क्लासें देखी है नरेशन की। ठीक है, अब तक अपन ने जो भी पढ़ा है, जिन्होंने अपने क्लासें नहीं देखी हैं वो लास्ट क्लास में प्ले लिस्ट में जाके चैनल के उसमें जाके वो इंग्लिश की क्लासें देखें। आज अपना जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है वर्ब। आज अपन पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो अपना टाइम बिना खराब किए अपना आज का जो क्लास है वो आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्ब को देखेंगे। तो वर्ब क्या होती है? सबसे पहले वर्ब क्या होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया, यानी कि जिससे अपने को कार्य का करने का पता लगे, यानी कि अवस्था बताए अपने को। यानी कि अपने को वर्ब वर्ब के बारे में अपने को बताना हो तो क्या बताएंगे कि जिससे अपने को कार्य के करने या उसके होने का बोध हो, यानी उसकी अवस्था बताए। ठीक है, तो कैसे? थोड़ा मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होती है? कार्य के करने या अवस्था को दर्शाए। ठीक है, यानी कि अपने को जो सेंटेंस मिलेंगे उसमें अपने को क्या वर्ब की कैसे पता लगेगी? वर्ब जो है ना वहां पे एक्शन का कार्य करेगी, यानी कि कार्य के करने या अवस्था को दर्शाएगी। यानी कि अपन कह सकते हैं वर्ब है तो क्या है? डूइंग और स्टेट, ये वर्ड अपन इनको बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? दूसरी बात, दूसरी तरीके से अगर अपन इसको बोलना चाहें तो जो वर्ब होती है वो अपने को किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है, उनका बोध करवाती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो अपन एक टेबल से इसको समझेंगे। ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे और नोट करते रहे साथ साथ में, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको आराम से आसानी से ये चीजें बारीकी से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखते हैं वर्ब को कितने भागों में बांटा हुआ है। तो अपन एक चार्ट के माध्यम से अपन इसको समझेंगे। वर्ब वर्ब को दो प्रकार से बांटा हुआ है। ठीक है, कितने प्रकार से? दो प्रकार से। इधर देखते हैं अपन, वर्ब जो होती है एक होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक, और एक होती है मैन वर्ब। क्या होती है? मैन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को और क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी। और मैन वर्ब को क्या बोलते हैं? लेक्सिकल। क्या बोलते हैं? लेक्सिकल। ये इनके दूसरे नाम है, लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो हेल्पिंग वर्ब है इसको एक नाम और बोलते हैं। किसी को पता हो तो जरूर बताना कमेंट में, बट मेरे को तो बताना ही है तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। इसका एक और नाम है, शायद आपने नहीं देखा होगा ना पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं एनोमलस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनोमलस। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जिसका अपन और क्या बोल सकते हैं? ऑक्सिलरी। और क्या बोल सकते हैं इसको? एनोमलस। ये बात हो गई इधर की। ठीक है, अपन ने क्या देखा? वर्ब जो है दो भागों में बटी हुई है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब के देखे, इसको हेल्पिंग वर्ब को और क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी और एनोमलस। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उधर जो उसको अपन मैन वर्ब बोलते हैं, दूसरा उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकल। ठीक है, तो मैन वर्ब को और अपन क्या बोलते हैं? इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं इसको? इसको कैपुला भी बोलते हैं, नोशनल। ठीक है, तो ये हो गए अपने इधर मैन वर्ब को किस किस प्रकार से अपन अलग नामों से अपन जान सकते हैं। प्रिंसिपल, मैन वर्ब, लेक्सिकल, लिंकिंग, कैपुला और नोशनल। इनके ये अलग अलग नाम हो गए। वैसे अपन याद रखेंगे मैन वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, अब जो हेल्पिंग वर्ब है और उधर है मैन वर्ब, ये अपने पार्ट ऑफ स्पीच में किस तरीके से अपने को मिलते हैं? तो ये है क्लोज क्लास कैटेगरी का पार्ट है। ये किसका है? ये क्लोज क्लास कैटेगरी का। नाउन की क्लास में मैंने बताया था आपको, और ये है ओपन क्लास कैटेगरी का पार्ट। दो भागों में बटा हुआ है, क्लोज और ओपन। ठीक है, तो जिन्होंने नाउन वाली फर्स्ट क्लास जो देखी है उसमें मैंने ये बताया था क्लोज क्लास और ओपन क्लास। अब बात करें अपन इधर की हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब है अपनी दो भागों में बटी हुई है। किस किस में? देखते हैं इधर।
एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी जो होती है वो टेंस वाली जो हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे अपने को, ठीक है, जो अपने टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी में क्या आएंगे अपने, ये मॉडल्स आएंगे। ठीक है, उन मॉडल्स को और क्या बोलते हैं, कलर्ड। ठीक है, ये अपन ने देखा हेल्पिंग वर्ब है जिसको दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को अपन क्या बोलते हैं, टेंस वाले जो आएंगे उसमें, ठीक है, और सेकेंडरी में क्या आएंगे, मॉडल्स, और जिनको क्या बोलते हैं, कलर्ड। अब प्राइमरी क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों का कार्य करे, जो हेल्पिंग वर्ब व मैन वर्ब दोनों का कार्य करे, ये करे। प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों का कार्य करती हूँ। और सेकेंडरी क्या होंगी, जो केवल अपने, यहां पर देखो, जो केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य करे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेंगे, मतलब मैन वर्ब का कार्य नहीं करेंगे, मैन वर्ब का कार्य नहीं करती हूँ। ठीक है, अपन ने क्या देखा, जो हेल्पिंग वर्ब दो भागों में बटी हुई है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एंड टेंस वाली जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों का काम करे, और सेकेंडरी क्या होती है, जिनको मॉडल्स या कलर्ड भी बोलते हैं, जो केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है, मैन वर्ब का कार्य नहीं करती है। अब देखते हैं प्राइमरी के अंदर कौन कौन सी आती है। तो प्राइमरी के अंदर देखेंगे अपन, प्राइमरी में देखेंगे अपन डू बी है। ठीक है, क्या कह देगा अपन ने, डू बी है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल से बता देता हूं आपको। इससे पहले अपन इस प्राइमरी को भी दो भागों में बांटेंगे। ये प्राइमरी है, इसको अपन दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, एक होगा फाइनाइट वर्ब, एक होंगे नॉन फाइनाइट। ठीक, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो प्रकार से देखेंगे। तो फाइनाइट में क्या क्या आएंगे अपने, डू बी है। डू का मतलब डू, डैश और डिड। और बी फॉर मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। और इसमें हैज, हैव, हैड। ठीक है, हैज है ये। फाइनाइट वर्ब अपन ने देखी इधर, और इधर है नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी आ गई अपनी, डू हो गया, बी हो गया और हैव हो गया। डू के अंदर आ गई डू, डज, डिड। बी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। और हैव में हैज, हैव, हैड। ये होगी प्राइमरी के अंदर फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब बात करेंगे नॉन फाइनाइट की, जो प्राइमरी के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अब इधर देखते हैं, तो इसके सेम इसके सामने इसमें कोई नहीं आएगी, लेकिन ये जो बी फॉर्म चल रही है, ये बी फॉर्म कितनी होती है, 8 होती है ये। ठीक है, 5 अपन ने लिख ली, इज, एम, आर, वॉज, वर। 3 बच गई, वो तीनों आएंगी नॉन फाइनाइट में। कौन कौन सी आएंगी, बी, बीइंग, बीन। कौन कौन सी, बी, बीइंग, बीन। इसमें कौन सी बच गई, हैड, हैव और हैड। और एक और आती है इसमें, हैविंग। ठीक है, ये हो गई नॉन फाइनाइट। इधर कितनी है, 1 2 3 और ये 4, तो 4 हो गई अपने पास नॉन फाइनाइट। इधर कितनी है, 3 तो ये हो गई, 5 ये हो गई और 3 ये हो गई। तो कितने, 3 5 8 और 3 ये 11। तो ये कितने हो गए अपने पास, 11। यानी कि प्राइमरी वर्ब्स अपने पास टोटल कितनी होगी, 11 इधर है और 4 इधर है। तो कितनी होगी ये टोटल हो गई अपने पास 15। प्राइमरी जो वर्ब है वो अपने पास कितनी हो गई, 15, जो अपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में बटी हुई है। तो अपन एक तरीके से यहां लिख सकते हैं 11 हो गई, और ये नॉन फाइनाइट 4। ठीक है, ये ध्यान रखना। अपन ने क्या देखा, जो प्राइमरी जो वर्ब है वो कितनी है, टोटल 15 है, जिनमें 11 है फाइनाइट और 4 है नॉन फाइनाइट। अब कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी जो वर्ब है उसमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कौन कौन सी होती है, तो आपको क्या बताना है, बी, बीइंग, बीन और हैविंग। ठीक है, अब पूछे आपसे कोई कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, तो फाइनाइट होती है डू, बी, हैव, डू, डज, डिड। बी से इज, एम, आर, वॉज, वर। और हैव से होगी हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये टोटल होती है 11 और ये होती है 4।
अब टोटल पूछा आपको प्राइमरी वर्ब कितनी होती है, तो कितनी होती है 15 यानी 15 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी जो अपने मॉडल्स के रूप में होती है, जिनको कलर्ड भी बोलते हैं। वो क्या होती है, जो सिर्फ केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है, मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है। तो इनको देखते हैं। तो ये भी अपने दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है इसमें डिफेक्टिव डिफेक्टिव वर्ब, और दूसरी होती है मार्जिनल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा सेमी मॉडल्स। नाम तो सुना होगा सेमी मॉडल्स का। ठीक है, एक होती है डिफेक्टिव और दूसरी होती है मार्जिनल, जिसको और क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल्स। ठीक है, अब डिफेक्टिव के अंदर अपन दो तरीके से देखेंगे, एक प्रेजेंट फॉर्म में देखेंगे, एक पास्ट में देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में जैसे अपने आते हैं ना विल, सेल, में, ये सब। ठीक है, तो अपन देखते हैं विल, ये होगी प्रेजेंट, इसका पास्ट क्या बनेगा, वुड। इसके बाद देखते हैं सेल, सेल का क्या बनेगा, शुड। फिर उसके बाद देखते हैं मे का क्या बनेगा, माइट। ठीक है, और एक और क्या रह गया, कैन, कैन का क्या बनेगा, कुड। अब इनमें ये कितनी होगी, अपन ने देखी चार देख ली, इसमें एक और बच गई, एक और होती है, वो होती है मस्ट। इसका पास्ट फॉर्म कुछ नहीं होता। तो ये कितनी होगी, यहाँ पर अपन ने क्या देखी, प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में देखी। विल का होता है वुड, सेल का होता है शुड, मे का हो गया माइट, कैन का कुड, और मस्ट का पास्ट नहीं बनता, मस्ट का प्रेजेंट ही रहता है। ठीक है, तो ये टोटल कितनी होगी अपने पास, 9 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 9। तो डिफेक्टिव वर्ब कितनी होती है, 9। ठीक है, जिनको अपन ने प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में देख लिया। अब बात करते हैं अपने मार्जिनल, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल्स। इसमें कौन कौन सी आएंगी, देखो इसमें आएगी एक तो डेयर, एक नीड, एक आती है ओट, और टू, और एक आती है यूज्ड टू। ठीक है, ये अपन ने क्या देखी, चार, डेयर, नीड, यू, ओ टू और यूज टू। ठीक है, डेयर है, ये चारों है अपनी मार्जिनल। कितनी होती है, ये चार। इनको अपन क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको सेमी मॉडल्स। तो ये कितनी हो गई, 4, और इधर कितनी होगी, 9। तो ये टोटल कितनी हो गई सेकेंडरी, 9 और 4 13, ये होती है 30। अपन ने क्या देखा, 15 होती है प्राइमरी, सेकेंडरी कितनी होगी, 13। तो ये दोनों टोटल कितनी हो गई, 28। तो आपसे कोई पूछे कि जो वर्ब है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टोटल कितनी होती है, तो 28 हेल्पिंग वर्ब से होती है, जिनको अपन ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, जिनको अपन ने दो भागों में बांटा, अब इनके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। आपसे कोई पूछे कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें जो प्राइमरी जो वर्ब होती है वो कितनी होती है, प्राइमरी देखो 15। कोई पूछा आपसे कि सेकेंडरी वर्ब्स कितनी होती है, तो 13। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें टोटल फाइनाइट वर्ब कितनी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती है। तो नॉन फाइनाइट अपन ने देखी 4 है, और यहाँ कितनी है, 11 है। अब वो क्या है, जितनी भी मॉडल्स होती हैं वो सब फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं, ऑल मॉडल्स आर फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जितनी भी मॉडल्स होती हैं वो क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो ये 13 भी क्या है, फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, समझ गए ना। और इधर है 11, तो कितनी होगी ये, 13 और 11 कितनी होगी, 24 हो गई ना। तो 28 अपने पास टोटल है। तो इसमें जो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, तो नॉन फाइनाइट तो अपने पास 4 है, और 24 कितनी होगी अपने फाइनाइट वर्ब। 24 कौन कौन सी हो गई, इधर 11 ये है और उधर मॉडल्स वाली 13, क्योंकि 9 तो डिफेक्टिव होगी और 4 हो गई मार्जिनल। डिफेक्टिव में कौन कौन सी आती है, विल, सेल, मे, कैन। इनके पास बनते हैं विल का वुड, सेल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, और मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो 9 तो इधर होगी, 4 ये होगी, डेयर, नीड, ओ टू और यूज टू। ये होते हैं मार्जिन को सेमी मॉडल्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि सेमी मॉडल्स कौन से होते हैं, ऑप्शन में आ जाए और इनमें से कुछ एक डाल दें, तो ये होती है 4 सेमी मॉडल्स। ठीक है, जिनको अपन मार्जिनल वर्ब्स भी बोलते हैं।
और जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सभी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो फाइनाइट वर्ब कितनी होगी, 9 और 4 13। ठीक है, इधर अपने 4 11 देखी फाइनाइट वर्ब बी डू बी हैव वाली। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब वाला जो पार्ट है वो आपके समझ में आ गया होगा। जो अपन क्लोज क्लास कैटेगरी का पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट पाया जाता है, जिसको दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को टेंस वाली वर्ब होती है और सेकेंडरी होती है मॉडल, जिनको अपन क्या बोलते हैं दूसरे नाम से कलर। ठीक है, प्राइमरी के अंदर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आती है। फाइनाइट में डू बी हैव, उसको डू डज डिड, बी की इज एम आर वॉज वर, और हैव की हैज हैव हैड। और इनमें नॉन फाइनाइट में बी बीइंग बीइंग और हैविंग। ठीक है, जो होती है 9 4 13, ये 11 और 4 15। ठीक है, ऐसे सेकेंडरी में जो केवल है का कार्य करें, मेन वर्ब का कार्य नहीं करेंगे, ये डिफेक्टिव और मार्जिनल। डिफेक्टिव में अपन ये देखी, मार्जिनल में अपन ये 4 देख ली। अब बात करेंगे अपन इधर प्रिंसिपल, जिसको मैन वर्ब बोलते हैं, जिसको लेक्सिकल भी बोलते हैं, जिसको लिंकिंग भी बोलते हैं, जिसको कैपुला भी बोलते हैं और जिसको नोशनल भी बोलते हैं। और ये जो मैन वर्ब है ये पार्ट ऑफ स्पीच में ओपन क्लास कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है, अब इसको अपन दो तरीके से देखेंगे, जैसे इनको अपन ने देखा इधर, उधर भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अपन प्रिंट मैन वर्ब जो है वो कितने भागों में बटी हुई है। तो ये बटी हुई है 2 भागों में। एक होती है ट्रांजिटिव सॉरी फाइनाइट और दूसरी नॉन फाइनाइट। ठीक है, कौन कौन सी है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अपन ने यहां इधर देखा, उसी हिसाब से उधर देख रहे हैं। अब उसमें देखेंगे फाइनाइट वाले सबसे पहले। तो फाइनाइट जो वर्ब होती हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। इधर ऐसे देख लेते हैं इसको। एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिसके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी हो, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होती है इंट्रांजिटिव। यानी इसको बोलते हैं सहकर्मक, इसको बोलते हैं अकर्मक। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जरूरी और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो सेंटेंस पैटर्न बनते हैं अपने, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के जो पैटर्न है वो कौन कौन से होते हैं। देखो, फर्स्ट है एस वी ओ, सेकंड है एस वी डबल ओ, थर्ड है एस वी ओ सी और फोर्थ है एस वी ओ ए। ठीक है, थोड़ा सा इधर ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये इधर वाला पार्ट अलग चल रहा है, ठीक है, ये वाला। ठीक, इधर अपन प्रिंसिपल जो चल रहा है उधर, ठीक है, इधर वाले को इधर रखना, उधर वाले को उधर रखना, आपस में ऐसे मत कर देना। आपको अगर ये लिखना हो ना तो जो आपका रजिस्टर है उसको तिरछा करके लिखना। ठीक है, सीधे में नहीं आएगा, ये तिरछा करके लिखना, आराम से लिखना, बारीकी से। ठीक है, गलती मत करना। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट जरूर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिंगल यहाँ सिंगल। तो जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिले तो जो वर्ब मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, ट्रांजिटिव। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, जो वर्ब होगी वो क्या आएगी, इनट्रांजिटिव। तो जो अगर सिंगल ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं उसको, मोनोट्रांजिटिव। ठीक, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव। और जिसमें सिंगल होंगे लेकिन कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल दोनों होंगे। इनमें तो सब्जेक्ट वर्ब के साथ, जैसे सेंटेंस आ गया जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट मिला आपको, तो उसको बोलेंगे मोनोट्रांजिटिव वर्ब। अगर सब्जेक्ट वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब सब्जेक्ट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट तो आ रहा है सिंगल, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, दूसरा एडवर्बियल आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये हो गया अपना ट्रांजिटिव वर्ब्स है जो ये इधर वाले, ये देखिए अपन ने। अब बात करेंगे अपन इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव के पैटर्न क्या होते हैं, इधर देखते हैं इसका। इसमें 3 होते हैं, एस वी, एस वी सी और एस वी ए। ठीक है, क्या क्या देखे अपन ने, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी अकेली, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। ये अपन ने देखे जो मैन वर्ब होती है वो अपने 2 भागों में बटी हुई है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में अपन देखे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होती है जिनमें ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, और इंट्रांजिटिव वो होती है जिनमें ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, ये सेंटेंस पैटर्न हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब डबल ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। जिसमें सिंगल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा मोनो ट्रांजिटिव, डबल ऑब्जेक्ट होंगे डाई ट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल उसको सेंटेंस मिलेगा अपन क्या बोलते हैं उसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव में सब्जेक्ट नहीं हो ऑब्जेक्ट नहीं होगा सॉरी, तो सब्जेक्ट वर्ब एक पैटर्न हो गया, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट और तीसरा सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। अब बात करते हैं अपन नॉन फाइनाइट का। किसकी बात करेंगे अपन? नॉन फाइनाइट की। तो नॉन फाइनाइट के लिए अपने पास जगह तो नहीं बची, कहां देखें इसको, थोड़ा सा ये छोटा सा इधर ही देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा ही है ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें अपन सबसे पहले आएंगे पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल इसमें आते हैं दो प्रकार के, एक आता है प्रेजेंट और दूसरा आता है पास्ट। प्रेजेंट में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा आईएनजी, और इसमें क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या एडी लगाएगा या फिर एन। ये तो हो गया पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट में क्या होता है पार्टिसिपल होते हैं ना, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी उसको क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना ईडी फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो यहाँ जो थर्ड फॉर्म आएगी ना उसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, या एडी फॉर्म आ जाए एन आ जाए लगा हुआ। ठीक है, दूसरा देखेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ठीक, इसमें भी दो आएंगे, एक आएगा टू और दूसरा आएगा बेर। टू आएगा उसमें क्या मिलेगा आपको स्टेटिव वर्ब्स मिलेंगे, और बेर आएगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सॉरी मॉडल्स आएगी, मॉडल्स के साथ अपन क्या मिलेंगे फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया बेर इन्फिनेटिव। बेर इन्फिनेटिव कब होगा जब मॉडल के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे बेर इन्फिनेटिव। जब आपको स्टेटिव वर्ब मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे टू इन्फिनेटिव। ठीक है, उसके बाद अपना बचा लास्ट जिरंड। जिरंड नाम सुना होगा आपने। जिरंड क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है आईएनजी। ठीक है, जैसे स्विम है स्विमिंग। ठीक है, तो क्या हो गया जिरंड। तो ये हो गया अपने वर्ब को अपन ने देख लिया दो भागों में, नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल इन्फिनेटिव और जिरंड। पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म या ईएन। ठीक है, इन्फिनेटिव टू और बेर। टू वाले कौन से होंगे स्टेटिव वर्ब्स वाले, और बेर वाले होंगे मॉडल्स प्लस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अपने देखा जिरंड। जिरंड क्या होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा तो वो क्या बन जाएगा जिरंड। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ब वाला जो मैंने चार्ट बताया आपने अच्छे से समझा होगा। वहां थोड़ा ध्यान रखना, इधर उधर मत कर लेना उसको, आप थोड़े तरीके से लिखना उसको अच्छे से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या समझे अपन ने, वर्ब क्या होती है जो कार्य को करने की या उसकी अवस्था को दर्शाए, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु होती है उसको कार्य को जो के बारे में जो बताते हैं उसको क्या बोलते हैं वर्ब। वर्ब के जो वर्ड होते हैं डूइंग या स्टेटिंग को इस वर्ड से भी अपन पहचान सकते हैं। वर्ब जो होती है दो भागों में बटी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हाँ इधर अब ये पूछोगे कि सर ये कितनी होती है, तो ये फिक्स नहीं होती है। ठीक है, नेवर एंडिंग वर्ब्स होती है। क्या होती है नो फिक्स नंबर। यहाँ आप लिख सकते हो इनके कोई नंबर नहीं होते, नो फिक्स्ड नंबर, या फिर आप लिख सकते हो नेवर एंडिंग वर्ड्स। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा इधर, इधर वर्ब अपने पास कितनी होती, दो प्रकार से बटी हुई है, हेल्पिंग और मैन वर्ब। अब हेल्पिंग की काउंटिंग हो सकती है 28 है ये टोटल, फाइनाइट 24 और नॉन फाइनाइट 4। अब मैन वर्ब कोई फिक्स नहीं है, नेवर एंडिंग होती है। ठीक है, इस प्रकार अपन ने देखा जो प्रिंसिपल उसको मैन वर्ब लेक्सिकल लिंकिंग कैबिला नोशनल ओपन क्लास कैटेगरी पार्ट है। पार्ट ऑफ में दो भाग में बटा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में अपन ने देखा ट्रांजिटिव होते हैं और इंट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव जिनमें ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता। ऑब्जेक्ट वाला पार्ट देखा जिसमें एक ये सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो मोनो ट्रांजिटिव, डबल ऑब्जेक्ट होगा तो डाई ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट आ गया या फिर एडवर्ब आ गया तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। इधर इंट्रांजिटिव में अपन देखा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। फिर अपन ने देखा नॉन फाइनाइट में अपन देखे पार्टिसिपल, एक तो ये हो गया, दूसरा देखा इन्फिनेटिव, तीसरा देखा अपन ने जिरंड। ठीक है, पार्टिसिपल में दो होते हैं प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, और इन्फिनेटिव में होते हैं टू इन्फिनेटिव और वेरी इन्फिनेटिव, और जिरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, आगे अपन इस वर्ब वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही टॉपिक आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम का जो लेवल होता है आजकल जो एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से हम आपके टॉपिक लेके आ रहे हैं और वैसा ही आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक है मेरी कोशिश है कि इस टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ
उससे बाहर आपके लिए ना जाए। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। एग्जामिनर कहाँ से क्या क्वेश्चन बनाता है कोई कुछ नहीं कह सकता। बाकी यह है कि जो मैंने पढ़ा दिया आपको यहाँ आराम से आपके इनमें क्वेश्चन 99% आराम से आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ में, तो आपका सब्जेक्ट में मजबूत होगा। छोटी छोटी चीजों को सीख लोगे तो सब्जेक्ट मजबूत आराम से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।